तो कहाँ तक बता दिया था मैंने भाई, आर्टिकल 30 हो गया था। तो अभी देख लेते हैं भाई आर्टिकल 31 भाई। इसमें क्या है भाई, प्रत्यक्ष संपत्ति की चर्चा किसकी है भाई, इसमें क्या है भाई, प्रत्यक्ष संपत्ति की चर्चा है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये भी हमारा क्या मूल अधिकार था। ये पहले क्या था भाई, मूल अधिकार था, मूल अधिकार था ना। तो इस मूल अधिकार को क्या किया गवर्नमेंट ने भाई, अब ये क्या मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष संपत्ति की चर्चा है और ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, 44वां संशोधन करा था, 44वां संशोधन किया था। और ये कब किया था, 1978 में किया था भाई, सरकार थी मोरारजी देसाई की। किसकी थी भाई, मोरारजी देसाई की थी। तो अब ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया भाई, क्या हो गया है, कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार है। और इसे कौन से अनुच्छेद में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क्या में रख दिया भाई, 300 के क्या में रख दिया भाई। इसके लिए सरकार के लिए क्या थी, भूमि अधिग्रहण के लिए क्या थी, क्या भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण क्या है, बिल पारित किया था। तो 31 भी हो गया। जो भी आर्टिकल 19 में क्या है, इसमें किसकी थी, अर्जित संपत्ति की चर्चा हुई, किसकी, अर्जित संपत्ति की चर्चा है। जबकि 31 में क्या है, प्रत्यक्ष संपत्ति की चर्चा है। क्या भाई, प्रत्यक्ष संपत्ति क्या है, चर्चा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, यानी जो हमारे जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकारों को भाई ना तो हम तक क्या सरकार छीन सकती है, ना क्या करेगी सरकार छीन सकती है, और ना ही जनता छीन सकती है, ना ही क्या है, जनता छीन सकती है। जनता छीन सकती है। लेकिन जबकि कानूनी अधिकार होते हैं ना हमारे, जो कानूनी अधिकारों को क्या भाई, जनता नहीं छीन सकती है। जनता नहीं छीन सकती है भाई, ठीक है। लेकिन सरकार क्या जनता से छीन सकती है, सरकार क्या करेगी, जनता से छीन सकती है, मैं भी थोड़ी गलत लिख देता हूँ, ठीक है, मात्रा गलत कर देता हूँ, बाकी नहीं लिख करता। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करी थी भाई, भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 31 भी क्या है, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी आर्टिकल 32 बताएंगे। तो 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें रीट जारी करता है, बंदी, प्रोटेक्शन, परमादेश, प्रोहिबिशन यानी अधिकार है, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उसके बाद में क्या है, उत्प्रेषण, ठीक है। मैं 33 बता देंगे, 34, 35 आज इसको कंप्लीट कर देते हैं भाग नंबर 3 को, ठीक है।
बफरिंग कर रहा है भाई। चलो यार एडजस्ट करो भाई, क्या करें। तो आर्टिकल 32 बताना भी, ठीक है, यानी संवैधानिक। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार ये किसमें है? 32 में। किसमें है भाई? आर्टिकल 32 में भाई। तो आर्टिकल 32 देख लेते हैं भाई। जो आर्टिकल 32 है ना भाई, इसे भी मूल अधिकारों का मूल अधिकार बनाने वाले क्या अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, कभी भी क्या व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का भी हनन होता है तो सीधा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में क्या कर देता भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी करता। तो ये रिट पढ़ेंगे इसके अंदर भाई। इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 को भाई मूल अधिकारों मूल अधिकारों मूल अधिकारों को मूल अधिकारों क्या मूल अधिकारों मूल अधिकार, इसे क्या है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहते हैं। बनाने वाला अधिकार कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या कह रहे हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, तो सीधा कहां चला जाएगा भाई, सीधा कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा भाई आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट चला जाएगा आर्टिकल 226 के तहत भाई। तो हम क्या है, रिट पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है भाई। देखे पे कौन सी रिट है भाई? नंबर 1 तो भाई बंदी, क्या है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, ये व्यक्ति की भाई, व्यक्ति की संतता की क्या सबसे बड़ी रीट है, सबसे बड़ी रीट है। ये रीट क्या करती है, जो पुलिस वाला यानी जो अधिकारी हमारे को गिरफ्तार करता है, यानी किसी को क्या है, गिरफ्तार करता है, यानी जो अधिकारी क्या करा भाई, जो अधिकारी गिरफ्तार करता है भाई, क्या करता है, गिरफ्तार करता है, ठीक है। उसको ये आदेश देता है, यानी उसको गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर भाई कहाँ प्रस्तुत, कहाँ पेश करना पड़ता है, न्यायालय में। 24 घंटे में कहाँ, न्यायालय में क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है। प्रस्तुत करना पड़ता है, टू हैव द बॉडी, यानी सहशरीर, लेकिन भाई इन 24 घंटे के अंदर भाई 2 चीज शामिल नहीं है। नंबर 1
या तो कोई अवकाश हो गया भाई, क्या हो गया, कोई अवकाश हो गया वो। और इसमें क्या है, यातायात, यातायात, यातायात का समय लागू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है, मूल अधिकारों का मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहते हैं। साथ में ये क्या कह रहा है, इसमें किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो कहाँ चला जाएगा, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके कहाँ चला जाएगा भाई, हाई कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आर्टिकल 32 क्या है भाई, 5 प्रकार की क्या है, रेट जारी करता है, जिसमें से एक रेट कौन सी हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये व्यक्ति क्या समझता है कि भाई सबसे बड़ी रेट है। ठीक है, और जो व्यक्ति का क्या है, गिरफ्तार करने के बाद जो यानी जो अधिकारी है, जो पुलिस वाला जो गिरफ्तार करता है, ठीक है, उसको भी क्या है 24 घंटे के अंदर क्या है, न्यायालय में जाना पड़ता है। और न्यायालय में कौन बैठा हुआ है, हमारा जज साहब बैठा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास में क्या है ले जाए, जैसा अपराध होता है उसी हिसाब से उसी कोर्ट में क्या है ले जा दिया जाता है। ठीक है, और कैसे ले जाएंगे, टू हैव द बॉडी, यानी सह शरीर प्रस्तुत कर देंगे उसको कहाँ। और इन 24 घंटे के अंदर कौन सा समय लागू नहीं है, या तो कोई क्या अवकाश हो गया, यानी कि हमारे क्या है छुट्टी वगैरह हो गया, क्या है यातायात का समय वगैरह क्या इसमें लागू नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में क्या है 4 और बता दें। ठीक है, कौन सी बच गई अभी, परमादेश है, उसके बाद में क्या है उत्तर अधिकार परीक्षा है, उसके बाद में ये प्रतिषेध, नेक्स्ट ये लास्ट में ऑपरेशन वगैरह बच जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, करवा रहे हैं वो भी। हाँ भाई, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी भाई। ठीक है, तो अभी कौन सी बनानी, परमादेश। परमादेश यानी कि मंडामंच। परमादेश में क्या है, इसमें क्या कहते हैं, वी कमांड। वी कमांड यानी कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। एक आदेश कौन देता, कोर्ट देता है। वी कमांड यानी कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, यानी कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कौन सी ये लगाई जाती है, रीत परमादेश लगाई जाती है। ठीक है, क्या है, कोई भी क्या है जो सरकारी कर्मचारी क्या है ठीक से काम नहीं करेगी, काम नहीं करे तब लगाई जाती है। अभी कैसे लगाएंगे भाई, मान के चलो कोई रेलवे का कर्मचारी है, ठीक है, रेलवे का अगर कोई कर्मचारी है ना भाई, तो उसमें कौन से ये रीट तो यही जारी करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, इससे करेंगे आर्टिकल 32 का प्रयोग। इसके लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई सरकारी मास्टर है भाई, सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर, उसके लिए कौन से प्रयोग करेंगे भाई, आर्टिकल 226 है। क्यों, रेलवे किसका अंदर है, सेंटर के अंदर भी, और मास्टर किसका आता है, स्टेट। ठीक है, तो इसलिए स्टेट का क्या है हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या है, अधिकार परीक्षा। मैं पीछे इसलिए जाता हूँ बार बार कि आपको बोर्ड पड़ जाता है, तो आपका स्क्रीनशॉट लग जाए। बाकी मैं मिटाता हूँ तो आपके क्या वीडियो वगैरह ज़्यादा लंबी नहीं, जैसे डस्टर वगैरह से मिटाते हैं ना, तो आप लोगों का क्या समय बच जाता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या आता है, यदि अधिकारी या कर्मचारी अपने अधिकारों तक भाई, अपने अधिकारों से क्या ऊपर, यानी उसका अपने अधिकारों से क्या ऊपर कार्य करता है,
तो उसके लिए कौन से रिट जारी करती है भाई? अधिकार परीक्षा क्यों वारंट हो, ठीक है। यानी मान के चलो भाई, यानी जो आपका जो चालान करता है किसी भी मोटर वाहन का या बाइक का करता है, करता है, तो आपको रुकाने के लिए कौन होता है भाई? रुका लेता है कांस्टेबल, यानी सिपाही रुका लेता आपको, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको ये बाइक को क्या करेगा, चल भाई तू रोक दे इसको, ठीक है। ये इसका चालान नहीं कर सकता, लेकिन जो चालान करने के लिए एसआई लेवल का अधिकारी होना चाहिए, यानी एसआई जो हमारे पुलिस में जो एसआई एक रैंक होता है, ठीक है, एसआई साहब वगैरह होने चाहिए वे। ये क्या है, बाइक का चालान वगैरह कर सकते हैं। अगर ये भाई साहब भी करने लग जाते हैं तो इसके विरुद्ध आप कौन सी रिट जारी कर दोगे भाई? अधिकार परीक्षा में, ठीक है। तो कितनी होगी भाई? एक, ये शायद दूसरी थी और ये तीसरी, चौथी रिट देख लेते भाई, ठीक है। 4 नंबर पे है यानी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, ठीक है। क्या है भाई? प्रोहिबिशन। ये क्या है भाई? यानी ये ऊपरी न्यायालय से क्या है, निचले न्यायालय तब लाया जाता है जब निचले न्यायालय क्या है, कोई भी क्या गलत फैसला सुना दे। यानी मान के चलो हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लाया जाता, ठीक, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर तब लाया जाता है जब क्या करेगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, कोई गलत फैसला सुना दे, ठीक है। फैसला सुना दे, गलत फैसला से कोई नहीं सुनाता, लेकिन वहां पे क्या है, जो जज साहब बैठे थे वो बेचारा क्या है, इंसान है, वो भी उसको क्या नॉलेज, वो भी क्या सबूतों के आधार पर आपको क्या फैसला वगैरह सुनाता है। तो यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, हाई कोर्ट से क्या है रिट जारी करते हो, तो वहां पे क्या है, इस पर क्या है, रोक लगा दी जाती है, ठीक है। तो प्रतिशत नेक्स्ट रह जाती है उत्प्रेषण भाई। उत्प्रेषण ये भी सेम यही है, यानी मान के चलो आपको हाई कोर्ट ने क्या गलत फैसला सुना दिया और आप कहां से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके भाई। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या करोगे भाई, क्या आपने, यानी क्या है भाई, हाई कोर्ट गलत फैसला सुना दे, तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या लियाओगे, स्टे ले आते हो, ठीक है। बोलते हैं ना स्टे लग गया, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या है, रोक देगा भाई, रोक देगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया तो आप कहीं मत जाओ, अपना घर बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी रीट क्या है, पूरी होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या है, कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की क्या है रीट जारी करता है, और इन 5 प्रकार रीट क्या है, पहली कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रीत होती है, जो अधिकारी क्या है गिरफ्तार करता है उसको क्या है, ये आदेश देती है 24 घंटे अंदर क्या है, आप इसको क्या है न्यायालय के अंदर क्या है प्रस्तुत कर दोगे, ठीक है। एंड टू हैव द बॉडी एंड नेसेसरी, उसको क्या भाई प्रस्तुत कर दो। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ठीक है, न्यायालय के अंदर इसको क्या है प्रस्तुत कर दो, और प्रस्तुत करने के बाद में इसमें क्या है, यातायात का समय और क्या है समय लागू नहीं होता भाई, यानी जो छुट्टी का समय होता है वो लागू नहीं होता। उसके बाद क्या होती है, परमादेश, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं करते तो परमादेश रीट लगाई जाती है। उसके बाद में क्या, अधिकार परीक्षा, यानी कोई भी अधिकारी क्या अपने अधिकारों को क्या है गलत उल्लंघन, यानी अपने अधिकारों से बढ़ के क्या है काम वगैरह करने लग जाता है, तो उसको कौन सी रीट जारी की जाती है, तो अधिकार परीक्षा। उसके बाद में क्या है प्रतिषेध, यानी क्या जब कोई ये निचले न्यायालय का गलत फैसला सुना जाता है तो क्या है हाई कोर्ट से क्या लगा जाते हैं, ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय क्या है तब लाया जाता है जब निचले न्यायालय कोई भी क्या फैसला वगैरह भाई कोई
गलत सुना दिया, जिससे आपको क्या संतुष्टि नहीं मिलती, तो आप क्या हाई कोर्ट में चले जाते हो। नेक्स्ट सेम इसी में उत्प्रेषण में भी यही होता है, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या है, क्या जब हाई कोर्ट ने भी आपको क्या कोई फैसला गलत सुना दिया, तो आप कहाँ चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से क्या है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के फैसले को क्या है, रोक लगा दिया, ठीक है। तब तक आपने क्या, अपनी जिसे व्यक्ति को कोई अपनी दलील और अपील वगैरह क्या है, जिसे अपील वगैरह क्या है, यानी सबूत वगैरह देते, जिससे क्या फैसला उसके फेवर में आ जाए। अगर वाई तो ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, आर्टिकल 33, 34 और क्या 35 बच गया, 3 ही बच गया। अभी भाग नंबर 3 आपका पूरा ही करवा देंगे, ठीक है। ले जल्दी आप आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में छोटा सा ही बिल्कुल ही, आर्टिकल 33 में क्या है, जो हमारी संसद होती है क्या करिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के लिए क्या आती है भाई, हमारी जो संसद क्या करती है, जो हमारी सेना होगी भाई, सेना होगी, मीडिया हो गया भाई, मीडिया हो गया, या कोई क्या गुप्तचर हो गया, ठीक है। सेना होगी, मीडिया होगा, उसके बाद क्या है, गुप्तचर हो गए। उसके बाद में कौन हो गया, हमारा जो राजदूत हो गए भाई, राजदूत, ठीक है। इनके जो मूल अधिकार होते हैं ना भाई, क्या कर देती है, सीमित कर देती है, सीमित कर देती है, क्या कर देती है, सीमित कर देती है, कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल क्या हो गया भैया, आर्टिकल 34, बस आपका भाग नंबर 3 क्या कंप्लीट होने वाला है। आर्टिकल 34 में क्या है, सैन्य शासन लागू हो जाता है, सेना का शासन, सेना का शासन भारत के किसी भी राज्य में लगा सकते हो, ठीक है। भारत के किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, यानी जब आर्मी कानून लागू हो जाता है, यानी भी आर्मी लॉ, इसे क्या बोलते हैं, सेना कानून क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं, मार्शल लॉ। इसमें सबसे खतरनाक होता है अस्फा, क्या है, AFS, AFSP, ए क्या है, AFSPA, यानी आर्मर्ड फोर्स, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल, स्पेशल पावर एक्ट भाई। इसके तहत क्या कर, जो हमारी आर्मी होती है ना भाई, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी घर में घुस सकती है, अगर किसी घर में उसको क्या अंदेशा वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आर्टिकल आपका 34 भी हो गया और 33 भी हो गया, अभी आर्टिकल 35 देते हैं। आर्टिकल 35 में क्या है, जो पूरी 12 से लेकर 35 तक की या पूरी जो रिमांड बताई है ना, उसको लागू करने की विधि है। इसमें क्या है, आर्टिकल 35 में क्या है, मूल अधिकारों को लागू करने की चर्चा है, क्या है, चर्चा है। और साथ में क्या है, जो हमारी संसद है ना भाई,
संसद मूल अधिकारों को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 35 भाग नंबर भाई आपका 35 तक ये आज का आपका है पूरा हो गया, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 35, 34 और 33 भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद आपकी मैं मोटी मोटी ही रिवीजन करवा देता हूँ इसी के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो रिवीजन करवा दें आपको। आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण, ठीक है। आर्टिकल 12 में परिभाषा, आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। आर्टिकल नहीं लिखो में, ठीक है भाई। अल्पीकरण यानी कि हमारे मूल अधिकार किसी मूल अधिकार को क्या है प्रभावित करते, तो हमारे मूल अधिकार क्या करे भाई, रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद क्या है आर्टिकल 14, यहाँ पे क्या होता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ तक है, 14 से लेके 18 तक। उसके बाद में कौन सा था भाई, समतलता का अधिकार। ये कहाँ तक आ जाता है भाई, 19 से लेके भाई 22 तक, ठीक है। 14 के विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण। 15 में क्या है, राज्य, धर्म, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसी करवा देता हूँ आपको मैं, वीडियो लंबा हो जाता है, क्या करें, सब्जेक्ट भी करवाना। उसके बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भाई। अधिकारी कहाँ तक आता, 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद में क्या था, सांस्कृतिक विषय में शिक्षा संबंधी का, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। ये कहाँ तक है, 29 से लेकर भाई 30 तक। उसके बाद में संवैधानिक विचारों का अध्ययन, सभी संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये कहाँ पर भाई, 32 में। आर्टिकल 33 में क्या है, संसद, अभी बताएगी आपको। संसद क्या करेगी, सेना होगी, मीडिया हो गया, मीडिया, गुप्तचर, सेना की मीडिया गुप्तचर पर क्या रोक लगा देगी, ठीक है। 34 में सैन्य शासन, सेना का शासन, सेना का शासन, ठीक है। और आर्टिकल 35 में क्या है भाई, लागू करने की विधि। भाग नंबर आप क्या है भाई, 3 नंबर क्या है, पूरा आ गया। तो मोटा मोटा दोहरा दिया आपको भाई। आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण, ठीक है। 14 में क्या है, विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण। 15 में क्या है, राज्य, धर्म, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के साथ में क्या है, किसी प्रकार का क्या है, भेदभाव वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। 16 में क्या है, सभी लोग नियोजन उत्सव अभियान जो सरकारी नौकरियां है उनमें क्या है, किसी प्रकार का भेदभाव वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण का प्रावधान
किया गया है। आरक्षण भी क्या भाई 50% से क्या है अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 17 अस्पष्टता यानी कि छुआछूत, ठीक है। 1955 में क्या गवर्नमेंट ने अधिनियम बनाया था, लेकिन 1989 में क्या और भी क्या सख्ती से लागू कर दिया। 18 क्या करता है उपाधियों के अंत करता है, किसी प्रकार की उपाधि वगैरह नहीं रख सकते, लेकिन नेशनल अवार्ड वगैरह क्या है रख सकते हो। विदेशी उपाधि क्या है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में क्या हम भाई रख सकते हैं, ठीक है। तो 19 शुरू हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में क्या है व्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हम किसी पुतला चढ़ा सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, और क्या हमारा क्या भारतीय फ्लैग को फहरा सकते हैं, ठीक है। बी में क्या क्या कितने प्रकार की 7 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन वर्तमान में कितनी है भाई 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो 2 नंबर स्वतंत्रता क्या है बगैर हथियार के हम कभी सभा वगैरह क्या इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद में कभी हम क्या संगठन बना सकते हैं, ठीक है, संगठन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या चारों ओर क्या हम घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में क्या है भाई निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता थी। उसके बाद में क्या है भाई उसको 44 में संशोधन कर दिया था। 1978 में क्या संपत्ति का अधिकार क्या है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अभी क्या वो कानूनी अधिकार तो 300 के क्या में रख दिया गया है। उसके बाद में क्या अभी के साथ में क्या अभी व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी थी। तो आर्टिकल 19 भी आपका कंप्लीट हो गया। 20 में क्या है जी क्या है एक अपराध के लिए क्या एक सजा, और अपराध भी जिस समय क्या हो उसी समय कानून पे क्या है भाई सजा देनी है। और क्या है अपराध यानी कैदी करने के बाद उसका संरक्षण से क्या स्वतंत्रता करनी है। साथ में उसको क्या है अपने विरुद्ध क्या है गवाही वगैरह भी क्या है नहीं दे सकता है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है। 21 में क्या है जीवन एवं प्राण देह का स्वतंत्रता भी, ठीक आपको जीने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपातकाल भी लग जाती है ना, तो आपका क्या सारी चीज क्या है लागू क्या ये हो जाए। लेकिन 20 और 21 आपका क्या कभी कभी निरस्त नहीं होगा, ठीक है। तो 20 हो गए। 20 में क्या कहता है किसी भी अपराध में दोषी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहरेगा तब तक क्या है न्यायालय द्वारा नहीं दोषी ठहरा, ठीक है।